हाय दोस्तों, पहली बार किसी भी शेयर को कैसे खरीद बिक्री करें। आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव खरीद बिक्री करके दिखाने वाले हैं कि हम लोग जब पहला बार किसी भी शेयर को खरीद बिक्री करेंगे तो वो कैसे करना है। आप में से बहुत सारे आदमी इस टॉपिक पे बहुत कन्फ्यूजन में होते हैं। चाहे आप धन ऐप को यूज करते हो या फिर ग्रो ऐप को या फिर एंजल वन को, जो भी ब्रोकर आप यूज करते हैं, आज के इस एक वीडियो से आपको सभी का समझ में आ जाएगा और हम थोड़ा सा सभी के बारे में बता देंगे। बस ये सभी में क्या होता है कि इसका जो है फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, लेकिन ख़रीदने का प्रोसेस सब सेम ही होता है। दूसरा नंबर, हम लोग जब बाय करने जाते हैं तो जैसे इस पे बाय करेंगे तो जब डिलीवरी में बाय करते हैं तो इसका ख़रीद बिक्री करने का अलग प्रोसेस होता है, और इंट्राडे में ख़रीद बिक्री करते हैं तो इसका ख़रीद बिक्री करने का अलग प्रोसेस होता है। तो हम बारी बारी से दोनों का दिखाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करिएगा। आज के इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक पे कभी भी कोई दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा। तो चलिए अपने वीडियो को करते हैं शुरू। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, और अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, विभिन्न प्रकार का प्ले लिस्ट है, हर एक टॉपिक पे अलग अलग प्ले लिस्ट मिलेगा, उसको देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में अगर आप इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और उसमें आपको स्टॉक खोजना उतना अच्छे से नहीं आता है तो आप एक टेलीग्राम चैनल है जो कि बिल्कुल फ्री है, उसको जाके फॉलो करिए। तो वहाँ पे आपको इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक मिल जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। साथ में लाइव निफ्टी का एनालिसिस भी करके हम उसमें अपडेट करते रहते हैं, जैसा कि स्क्रीनशॉट में अभी आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, हम जो ये फ़ोनपे का शेयर मार्केट यूज कर रहे हैं, आप लोग हो सकता है ग्रो, एंजल वन कुछ भी यूज करते हो, तो यहाँ पे सिर्फ ये फॉर्मेट अलग हो सकता है लेकिन सबका मतलब एक ही होगा। फॉर्मेट सिर्फ यहाँ पे अलग है, तो थोड़ा सा हम सभी के बारे में समझा देंगे। तो देखिए, जब डिलीवरी में हम लोग बाय करेंगे, जैसे डिलीवरी में, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिलीवरी होता क्या है। तो डिलीवरी का मतलब होता है कि हम डिलीवरी में सेलेक्ट करके अगर बाय करते हैं तो उसको आज ख़रीद के कल परसों तरसों 20 साल 25 साल हमको जितना मर्जी उतना तक उसको रख सकते हैं। हमको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि हम डिलीवरी में ख़रीदे हैं। तो डिलीवरी का मतलब ही होता है कि भाई हमको आज ख़रीद के कभी भी बेचना है। डिलीवरी के जगह पे बहुत सारे ब्रोकर में इन्वेस्टिंग लिखा होगा, डिलीवरी नहीं लिखा होगा, तो समझ जाना है कि इन्वेस्टिंग का मतलब भी डिलीवरी ही हुआ, लेकिन अधिकतर में डिलीवरी लिखा रहता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डिलीवरी में ख़रीद के आप लोगों को दिखा देते हैं। उसके बाद इंट्राडे में भी ख़रीद बिक्री का एक अलग प्रोसेस होता है। तो जब डिलीवरी में सेलेक्ट करके हम लोग जब ख़रीदते हैं तो यहाँ पे मार्केट है। तो मार्केट का मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 21 रुपया 94 पैसा है। तो मार्केट में सेलेक्ट करके अगर अभी हम तुरंत बाय करेंगे तो मार्केट में जितना प्राइस चलते रहेगा वहाँ पे हमारा बाय हो जाएगा। तो मान के चलिए हमको यहाँ पर है और एक और यहाँ पे 5 हमको शेयर ख़रीदना है, और आपको लगता है कि नहीं भाई हमको मार्केट में नहीं ख़रीदना है, हमको थोड़ा सा कम दाम में चाहिए, तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो प्राइस देने के लिए आ जाएगा। तो हम बोलेंगे नहीं भाई हमको 21 रुपया में ख़रीदना है, तो 21 रुपया कर देंगे। और यहाँ पर जो बाय का अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पे अगर हम क्लिक कर देंगे, प्लेस ऑर्डर कर देंगे, तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जब 21 रुपया पे आएगा तो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग मार्केट ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को दिखाना है। तो यहाँ पे डिलीवरी में इसको हम, तो देखिए यहाँ पे आपको जो है बाय हो गया। अब बाय होने के बाद जब इसको सेल करने का बारी आएगा तब सभी में आपको अलग अलग ऑप्शन रहेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सबका मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पे होल्डिंग में, तो यहाँ पे आपको जो भी आप बाय किए हैं वो सब यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे वीडियो दिखाने के लिए हम जो है यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को शो किया था, बहुत सारे चीज़ों को बाय सेल भी किया था, जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का है जो हम लोग आज बाय किए हैं, तो इसको अब जैसे हमको बेचना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बहुत सारे, जैसे देखिए ऐड मोर लिखा हुआ है, तो ऐड मोर का मतलब हुआ कि और ख़रीदो। यहाँ पे बहुत सारे जगह पे बाय और भी लिखा होगा, तो यहाँ पे ऐड मोर लिखा हुआ है। एग्जिट, तो बहुत सारे जगह पे रहेगा स्क्वायर ऑफ, बहुत सारी जगह पे रहेगा पोजीशन ऑफर करने के लिए बोलेगा। तो एग्जिट यानी कि हमको इसे निकलना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी लॉस प्रॉफिट चलेगा वो यहाँ पे बताएगा। तो जैसे अब हमको इसको बेचना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे।
5 शेयर हमने ख़रीदा था तो ऑटोमेटिक 5 आ गया है। फिर वहीं पे ये भी आता है कि भाई तुमको मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस पर बेचना है या फिर लिमिट में, कि तुमको थोड़ा ज़्यादा जाएगा तब बेचना है। तो हमको अभी आप लोग को समझाने के लिए मार्केट में क्लिक कर लेते हैं, और जब यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है इसमें, जब आप 1 मिनट इसमें आ जाते हैं और बाय कर लेते हैं। जब आप डिलीवरी में किसी भी चीज़ को ख़रीदते हैं और आज ख़रीद के कल अगर बेचना चाहेंगे तो उसमें एक टी पिन मांगेगा। टी पिन करके एक ऑप्शन देगा कि भाई टी पिन डालो तब जाके हम तुमको बेचने देंगे। तो घबराना नहीं है, चूँकि हमने आज ही ख़रीद के आज ही बेचा है इसके लिए इसमें टी पिन नहीं मांगा है। लेकिन जब आप इसको एक दिन होल्ड कर लेंगे तो आपको डिलीवरी वाले चीज़ को बेचने के लिए टी पिन मांगता है शेयर में। तो हम सभी चीज़ का कवर कर रहे हैं इसीलिए आपको ये बता रहे हैं। तो टी पिन के लिए जनरली आप अपना डिटेल्स डालेंगे, एक क्लाइंट कोड होता है वो डाल देंगे तो मोबाइल नंबर पे टी पिन चला जाता है, सिंपल। और टी पिन डाल देंगे, उसके बाद जैसा बेचने का प्रोसेस हमने बताया है बस वही है। जैसे देखिए अब इंट्राडे में अगर हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले इंट्राडे का मतलब होता है कि हम लोग आज ख़रीद के और आज ही हमको बेचना है। 9:15 में ख़रीदना है और 3:15 से पहले बेचना है, वही होता है इंट्राडे। यानी कि आज ख़रीद के आज ही बेचना है। अब आपके मन में आएगा कि नहीं भाई हमको आज ख़रीद के आज नहीं, हमको कल बेचना है, तब आपके पास में डिलीवरी का ऑप्शन है। नहीं तो इंट्राडे सेलेक्ट किए हैं तो आपके पास में कंडीशन है कि भाई आज ही ख़रीद के आज ही बेचना है। अब क्यों कंडीशन है? क्योंकि इंट्राडे में अगर आपके पास में 100 रुपया है तो आप 500 रुपया का भी शेयर खरीद सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे हम 20 शेयर डाल देते हैं। तो अगर 20 शेयर का दाम देखेंगे डिलीवरी में तो मोटा मोटी 20 शेयर का दाम हो जाता है 440 रुपया के आसपास में। और वहीं यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 440 रुपया दिखा रहा है। लेकिन वहीं अगर जो है इसको डिलीवरी इंट्राडे में करेंगे तो इंट्राडे में आप देख रहे हैं सिर्फ 109 रुपया लगा के इतना शेयर हम लोग खरीद सकते हैं। इसीलिए इसको आज खरीद के आज ही बेचना है। तो इसको भी बाय करने के लिए वही यहाँ पे मार्केट है और एक लिमिट होगा। तो लिमिट का मतलब समझाई दिए हैं, मार्केट का मतलब वही है। और इसको अगर प्लेस ऑर्डर कर देंगे तो यहाँ से प्लेस हो जाएगा, सीधा व्यू पोजीशन करेंगे तो यहाँ पोजीशन में आ जाएगा और यहाँ पे जो भी लॉस प्रॉफिट होगा वो आपको शो होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक दो चीज़ जो है सो हम आपको बता देते हैं और इसको चलने देते हैं, देख लेते हैं कि भाई आप लोग के बताने के चक्कर में क्या हुआ है। जब आप इंट्राडे में बाय और सेल करने आएंगे तो इंट्राडे का मतलब होता है ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग होता है एक स्टॉक में और एक होता है इंडाइस में। इंडाइस का मतलब हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। तो ट्रेडिंग वैसे तो डेंजर है। डेंजर का मतलब हुआ कि ट्रेडिंग में जैसे यहाँ पे देखिए सिर्फ 100 रुपया लगा के हम 400 का शेयर खरीद रहे हैं और 1000 लगा के हम 4000 का शेयर खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे पैसा कम लग के बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग शेयर खरीद सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे का। तो लॉस और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा पैसे के अनुसार होगा। तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और इसीलिए इंट्राडे फेमस है, क्योंकि किसी के पास में अगर 10,000 है तो वो 40-50 हज़ार का शेयर खरीद सकता है। तो अगर देखिए तो ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्की है, इसमें आपको 1-1.5 साल का टाइम लगता है, उसके बाद जाके आप सीखते हैं। उसके बाद एक ट्रेडिंग में एक और चीज़ आ जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि इससे सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई है शेयर मार्केट में तो वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो अगर आप लोग को इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ बाय सेल बता रहे हैं, तो आप जो है एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर बिल्कुल शुरू से लास्ट तक हमने उस वीडियो के ऊपर चर्चा किया। यहाँ पे सिर्फ हमको डिस्क्लेमर दिए हैं कि जब आप खरीद बिक्री करना सीख रहे हैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना है, क्योंकि इसमें आपको 1 से 1.5 साल का टाइम चाहिए तब जाके होगा। नहीं तो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ही बर्बाद होते हैं। जो भी बर्बादी होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में ही होता है। स्टॉक में फिर भी आप बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उतना
जैसे कोई स्टॉक जो है 2-3-4% ऊपर नीचे जाएगा, जैसे ये भर दिन में हमारा कितना लॉस कराएगा, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करता है। लेकिन हम लोगों का निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करता है, उसमें और भी कहानी होता है, तो उसके हिसाब से हम लोगों का लॉस प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना है। अब जब इसको बेचने का बारी आएगा तो देखिए, जब बेचने की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ऐड मोर लिखा हुआ है और यहाँ पे एग्जिट लिखा हुआ है। तो बहुत सारे जगह पे जो है बाय, ऐड बाय के बारे में लिखा होगा, यहाँ पे बहुत सारे जगह पे स्क्वायर अप लिखा होगा, बहुत सारे जगह पे दूसरा चीज़ लिखा होगा। लेकिन एग्जिट का मतलब हुआ कि एग्जिट, निकल जाओ, तो इससे निकलना होगा। तो बहुत जगह सेल लिखा होगा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम धन का भी कवर कर रहे हैं, एंजल वन भी, सभी का हम लेके चल रहे हैं। तो एग्जिट, सेल, स्क्वायर ऑफ, सब का मतलब एक ही है। अगर इससे आपको निकलना है तो आपको एग्जिट पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमको इसमें और ख़रीदना है, तो ऐड मोर पे क्लिक कर देंगे और बस ख़रीदने का जो भी प्रोसेस है सब सेम ही है। और अगर आपको इसे निकलना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे, एग्जिट पे जाएंगे, फिर से आपके पास में ये एक ऑप्शन आएगा मार्केट का और दूसरा ऑप्शन आएगा लिमिट का। तो बस लिमिट का मतलब हुआ कि नहीं भाई हमको थोड़ा सा ऊपर में बेचना है, और मार्केट का मतलब हुआ कि जहाँ पे मार्केट है वहीं पर आपको बिक जाएगा। तो हमको लेना है मार्केट और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर देंगे। ये सेल हो चुका है और सेल होते होते यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई कितना का प्रॉफिट हो गया है, 80 पैसा का हमने इसमें प्रॉफिट किया है। तो बस अब देखिए, जो हम डिस्क्लेमर आपको दिए हैं उस पर आपको खास ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग से आपको बिल्कुल ही दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डेंजर चीज़ है। एंजल वन जो भी ग्रो है, एंजल वन है, धन है। अब देखिए, इसके बाद जब आप इस चीज़ को बाय करने जाएंगे तो बहुत सारे जगह पे जब यहाँ पे बाय करेंगे तो डिलीवरी का ऑप्शन है, इंट्राडे का ऑप्शन है। बहुत सारे जगह पे MTF करके लिखा होगा, तो इसका भी मतलब हुआ डिलीवरी, यानी कि इन्वेस्टिंग ही करना। लेकिन MTF का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी ब्रोकरेज आपको MTF दे रहा है उसका मतलब वो आपको एक्स्ट्रा पैसा देगा। यानी कि अगर आपके पास में 100 रुपया है तो वो बोलेगा कि भाई तुम हमसे 200-300 रुपया ले लो। अगर 1000 रुपया है तो वो बोलेगा हम तुमको 2-3 हज़ार देते हैं, तुम खरीदो। क्योंकि खरीद बिक्री तो इसी के प्लेटफॉर्म पे करना है, तो पैसा लेके तो कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही बेचेंगे इसी के प्लेटफॉर्म पे बिकेगा, तो जैसे ही आप बेचेंगे ये पैसा अपना कट कर लेगा। अब इसके बदले में इसको ले लेता है इंटरेस्ट। जितना दिन आप इस MTF में सेलेक्ट करके, यानी कि आपके पास में 1000 रुपया है, MTF सेलेक्ट किए और किसी शेयर को 4000 लगाए हैं और आपका 1000 लगा है और MTF के थ्रू आपने 4000 लगा दिया, तो जितना दिन उस स्टॉक को आप होल्ड करेंगे आप जो है उतना इंटरेस्ट आपको लेगा, वही MTF हुआ। और एक इंट्राडे में जब आप बाय करते हैं तो शेयर को बाय करते हैं तो आपको आज ही खरीद के आज ही बेचना है। और इंट्राडे में एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को जब आप बाय सेल करते हैं तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग में सभी का अलग अलग एक्सपायरी होता है। किसी का 7 दिन का होता है, किसी का 1 महीने का होता है, सभी का डेट अलग अलग होता है। तो जिस डेट का एक्सपायरी डेट होगा वहाँ तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, अगर आपने कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन से ख़रीदा है तब। तो जैसे देखिए, वो भी ऑप्शन हम आपको बता ही देते हैं। तो कहाँ गया, निफ्टी है 23,300 का, हम जो है यहाँ पे आपको वो भी ऑप्शन बता ही देते हैं। 23,300 का मान के चलिए कि कॉल पुट ये सब अभी आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो समझना नहीं है, बस आपको बाय सेल जो है वो बता देते हैं। तो जैसे अगर इसको हमको बेचना है तो यहाँ पे इसको ख़रीदने के टाइम में एक इंट्राडे है और एक ओवरनाइट है। तो बहुत सारे जगह पे ओवरनाइट के जगह पे लिखा रहेगा कैरी फॉरवर्ड, बहुत सारे जगह पे कैरी फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड का मतलब हो गया कि फॉरवर्ड कर रहे हैं अगले दिन के लिए, और ओवरनाइट का मतलब हुआ कि हमको एक रात के लिए। तो ओवरनाइट अगर आप लिए हैं तो यहाँ पे देखिए 6 फरवरी लिखा हुआ है, ये 6 फरवरी का है। तो हम जब इसको इंट्राडे में सेलेक्ट करके बाय करेंगे
सबका बाय से सेल करने का सब एक ही ऑप्शन है। बस अगर इंट्राडे में करेंगे तो आज ही खरीद के आज ही बेचना है, लेकिन अगर ओवरनाइट अगर हम सेलेक्ट कर दिए तो 6 फरवरी तक इसको हम होल्ड कर सकते हैं। तो यही हुआ कैरी फॉरवर्ड, और इसी को ओवरनाइट बोला जाता है। तो सब अलग अलग सभी प्लेटफॉर्म पे अलग अलग रहता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपके जितने भी डाउट थे वो हम आपको इस वीडियो में क्लियर करने का कोशिश किए हैं और क्लियर कर पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।